और पहली ही नज़र में तुम्हें उससे और उससे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। इतना सब कुछ कैसे जानती हो? कौन हो तुम? मैं तो ये भी जानती हूँ कि एक दफ़ा रेहान का एक्सीडेंट हुआ था और फिर तुमने और तुम्हारे अब्बा जी ने रेहान की जान बचाई थी और फिर उसके बाद तुम्हारी शादी हो गई। मैं पूछती हूँ कौन हो तुम? किसने बताई तुम्हें सारी बातें? अच्छा बताती हूँ। भला मुझे ये बातें कौन बता सकता है? रेहान ने मुझे ये सारी बातें बताई थी। ये रायान को क्या हो गया है? एक गैर औरत को पता नहीं सब कुछ बता क्यों रखा। अब रात होते ही सलमान जी के दिल का हाल भी सुन लो। ओके। तारे जी बीबी जी। ये सदके की दाल है, पका के किसी को खिला देना। अच्छा बीबी। मुस्कान की गोद अब कभी हरी नहीं होने दूंगी मैं। कहाँ थे? मैं पुलिस स्टेशन गया हुआ था। महक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी इंस्पेक्टर को, वो काम किया। और तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ? रायान, क्या तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो? ये कैसा सवाल है? मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ मुस्कान, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तो फिर सोफिया से इतना लगाव क्यों? लगाओ? सोफिया से? हाँ रायान, तुमने हमारी शुरू से लेके सारी कहानी उसको बताई। क्यों? क्या बातें कर रही हो तुम? भला मैं ये सब कुछ उसे क्यों बताऊंगा? रायान, क्या तुम कल सोफिया को झील पर नहीं मिले थे? मुझे सच बोल के मुस्कान का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बोलो, नहीं मिले थे? नहीं तो? अगर तुम झूठ बोलो तो मैं मर जाऊं। तुम सोफिया से मिले थे या नहीं? हाँ मिला था।
मैंने तुम्हारी खातिर अपना घर छोड़ा, अपने अब्बा का दिल दुखाया, उनकी मर्जी के खिलाफ स्टैंड लिया, तुमसे शादी की। तुम्हारी अम्मी जान की मुखालफत हर रोज बर्दाश्त की। हर बार, हर तकलीफ में सिर्फ यही सोचा कि रायान मेरे साथ है। और आज तुमने मुझसे मेरा सबसे बड़ा सहारा, मेरा फख्र छीन लिया। देखो मुस्कान, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा प्यार कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है और कल भी तुम्हारा ही रहेगा। रायान, फिर सोफिया से मिलना, हमारी पर्सनल बातें डिस्कस करना, ये सब क्या है? मुस्कान देखो, मैं सोफे से मिला जरूर हूं, लेकिन ये सब बातें मैंने उसे नहीं बताई हैं। रायान, अगर ये तुमने उसे नहीं बताया तो उसे क्या इल्हाम हुआ है? वो हर बात इतनी तफसील और तरतीब से कैसे जानती है? मैं ये नहीं जानता, मेरा यकीन करो। रायान, जिस तरह तुमने इस बात का इकरार किया है कि तुम सोफिया से मिले थे, तुम्हें ये बात भी माननी पड़ेगी कि ये सारी बातें तुमने ही उसे बताई। तब तक हम एक छत के नीचे रहेंगे, मगर अजनबियों की तरह। पता नहीं तुम कहां से छम से आ जाती हो और मेरा दिल थक से रह जाता है। बेकरारी कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई? इसकी वजह भी तुम ही हो सोफिया। अच्छे खासे इंसान को दिल का मरीज बना दिया है तुमने। दिल को संभालें सलमान साहब, दिल की बीमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। सोफिया, अगर तुम चाहती हो कि ये मरीज इश्क हमेशा तंदुरुस्त रहे तो मुलाकातों का ये सिलसिला हमेशा जारी रखना। तुम फिक्र नहीं करो, इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी। महक का कुछ पता चला? शबे विसाल है, रोशन चराग बुझा दो। खुशी के इस बज़म में क्या काम चलने वालों का। मैं कुछ समझी नहीं। सोफिया, महक का जिक्र करके तुमने मेरा दिल जला दिया है। कबाब में हड्डी आ जाए तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। मतलब तुम महक से जरा भी मोहब्बत नहीं करते? मोहब्बत करता हूं सोफिया, मगर तुमसे। सच्ची? कोई आ जाएगा? सोफिया, मेरे कमरे में और इस बगीचे में आमतौर पे कोई नहीं आता। याद है उस दिन तुम्हारे सास ससुर आ गए थे और मैं खिड़की से गिरते हुए मरते मरते बची हूँ। ओके,
मैं अब चलती हूँ। और मेरे दिल में इश्क की जो आग जल रही है उसका क्या करें? फिक्र नहीं करो, बाहर चल तुम्हें बुलाऊंगी अपने घर। पक्का? पक्का। मैं चलती हूँ। बाय। बाय। आपने बुलाया मालिक? हाँ, क्या खबर? क्या बना तुम्हारे मिशन से? ये कहाँ गया दिलबर का मुजस्समा? इतनी ताखीर क्यों? और अगर ताखीर हुई है तो कुछ तो बायस ताखीर होगा। मालिक, सजना नागों की रानी है, बहुत सियानी है और दिलबर से बहुत मोहब्बत करती है। तो मैंने कब कहा कि मुझे दिलबर से नफरत है? मैंने तो यही कहा ना कि दिलबर के मुजस्समे को बड़े प्यार से यहाँ ले आओ। जाओ, जैसे भी बन पाए, जो भी हो सके, उसके मुजस्समे को जल्द से जल्द यहाँ मेरे पास लेके आओ। सजना के इल्म के आगे मेरा इल्म कुछ भी नहीं है, वो बहुत ताकतवर है। उसकी ताकत के सामने तो कोई ठहर ही नहीं सकता, कोई उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। हाँ मालिक। मैंने तुझे यहाँ सजना की ताकत के गुण गाने के लिए नहीं बुलाया, समझी? जी मालिक। मैं उसकी ताकत से वाकिफ हूँ, वो मेरी ताकत से वाकिफ नहीं। तो खबरदार, अगर कभी मेरे सामने मेरे सिवा किसी और की तारीफ की तो खाल खिंचवा के जूते पर मारूंगा। क्या दिलबर को लेके आ। अरे खैर, ये क्या कर रहे हैं मालिक? अरे तुम ऐसी खूबसूरत दोशीज़ा के बिखरे हुए बाल अच्छे नहीं लगते, संवरे हुए होने चाहिए ना, है ना? क्या दिलबर? इंसान का वक्त बदलने में थोड़ा वक्त तो लगता है, पर मेरा वक्त बदलने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? खजाना कहाँ होगा सोच सोच कर दिमाग की दही हो गई है। ऊपर से वो बुड्ढा भी पैरालाइज्ड हो गया है। अगर मुझसे पहले खजाने तक कोई और पहुंच गया तो? नहीं, इशफाक ने कहा था कि खजाना ढूंढ लो, मिल गया तो तुम्हारा।
ये लंबी जुल्फों वाला जुनू का गुलाम ये नहीं जानता कि खजाना मुझे पाताल से भी ढूंढना पड़ा तो ढूंढ लूंगा मैं। गलत आदमी को चैलेंज कर दिया इशफाक साहब, गलत आदमी को। अरे दादी, आप करेंगे ना मेरी मदद खजाना ढूंढने में? शाबाश, चलो जल्दी बताओ खजाना कहाँ रखा है? अरे मुंह क्यों फेर लिया? अदब से बात कर रही हूं, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मतलब कि तुम मुझे नहीं बताओगे खजाना कहाँ रखा है? देखो वजी, एक सौदा करते हैं। देखो, तुम चाहते हो ना कि तुम अपनी जिंदगी को वापस उसी रूटीन में गुजारो, मजे मजे के खाने खाओ, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, अपनी लाइफ को उसी रूटीन में गुजारो। हाँ, चलो फिर एक डील कर लेते हैं। तुम मुझे बताओ कि खजाना कहाँ रखा है। ऐसा करते हैं, मैं अभी 1 मिनट में अपना सारा जहर चूस लूंगी और तुम पहले की तरह से नॉर्मल हो जाओगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे खजाने का बताना होगा। खजाने का पता बताओ और अपनी सेहत लो। सोच लो, ये ऑफर महदूद मुद्दत तक है। अगर मैं इस कमरे से बाहर चली गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इतना क्या सोच रहे हो? ठीक है, रहो ऐसे ही माजूर, बैठे रहो इस व्हील चेयर पे। मैं जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम मान गए? गुड, वेरी गुड। मैं जानती थी कि तुम मान जाओगे। इसका मतलब है कि तुम्हें लेन देन मंजूर है। देखो लड़के, मैं नागिन हूं, इंसान नहीं कि अपने वादे से मुकर जाऊं। मैंने वादा किया है कि खजाना मिलने के बाद तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। बताओ खजाना कहाँ है? लगता है कि तुम मान गए हो। बाहर चलो। हाँ जी दादी, बताएं खजाना कहाँ है? चाहत देख, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, खजाना कहाँ है? झील में? तू मुझे डबो के मारना तो नहीं चाहता?
इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? आपका ये हाल किसने किया? इंस्पेक्टर साहब, मैं रायान, क्या हुआ? मुझे किसी ने मारने की कोशिश की है। What? कौन? एक लड़की थी, वो इस तरफ गई है। लड़की? कौन लड़की? एक खूबसूरत सी लड़की इस पिलर के पीछे गई है। कौन हो तुम? अलीमा? इंस्पेक्टर, कहाँ है वो लड़की? तो ये तो नहीं है आगा बीबी, वो तो एक जवान लड़की थी, खूबसूरत सी। हलीमा बुआ, आपने अभी यहाँ किसी जवान लड़की को देखा है? नहीं, मैंने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। बाद में बात करती हूँ मैं तुमसे। इंस्पेक्टर, तुम्हें गलत फहमी हुई है। हमारी हवेली में कोई जवान लड़की नहीं रहती। आरफा बीबी, आपकी हवेली में वाकई कुछ ना कुछ है। कल मैं उस लड़की का स्केच बनवा कर लाऊंगा। पर इंस्पेक्टर साहब, क्या आपने उसकी शक्ल अच्छी तरह देखी है? हाँ, मैंने देखा है उसे। आपको मालूम नहीं, हमारा एक डिपार्टमेंट है जो हुलिया बताने पर वैसा ही स्केच बनाकर दे देता है। फोरेंसिक्स। हाँ इंस्पेक्टर, ठीक कह रहे हो तुम। इस तरह हमें पता चल जाएगा। अरफा बीबी, मैं कल ही उस लड़की का स्केच बनवा कर लाऊंगा। अच्छा इंस्पेक्टर, तुम हवेली में क्या करने आए हो? अब आरफा बीबी, मैं महक बीबी की तस्वीर लेने के लिए आया था हवेली में, जो डीआईजी साहब ने मंगवाई थी। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको पिक्चर्स देता हूँ महक की। आइए जी। अलीमा, दाजी को बाहर क्यों लेके आई हो? वो दाजी का दिल घबरा रहा था अंदर, तो मौसम बाहर अच्छा था तो मैंने सोचा दाजी थोड़ी हवाखोरी कर ले। क्यों दाजी? अच्छा, खाना खिलाया इन्हें? हाँ जी, खिला दिया है। अलीमा, दादी की व्हीलचेयर इतनी भारी है, तुम अकेली इसे कैसे लेकर आई हो? वो तारा और गार्ड से कहा था, वो व्हीलचेयर लेकर आए हैं। अच्छा ठीक है, गार्ड्स को कह के दादी की व्हीलचेयर कमरे में ले जाओ। मैं जरा इंस्पेक्टर साहब से मिल लूं। जी बाजी। इंस्पेक्टर, इससे पहले कि तू मेरी तस्वीर दिखाए, मैं तुझे मार दूंगी। यार निजात, देख तू मेरा बड़ा पुराना दोस्त है
अगर तू बुरा ना माने तो तुझसे एक बात पूछूं मैं? हाँ हाँ पूछ। देख यार, उस दिन मैं तेरे घर आया था तो मैंने सुना कि सलाज भाई पटवारियों का जिक्र कर रहे थे और इसके अलावा सपेरों का। ये मामला क्या है दोस्त? तो तू चुपकर हमारी बातें सुन रहा था? अरे नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है। मैं तो कमरे में दाखिल हो गया था, लेकिन सलाज भाई बहुत गुस्से में बातें कर रहे थे तेरे साथ, तो मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो क्या सुना तूने? और कुछ नहीं। क्यों? और कुछ भी कहा था उन्होंने? निजात, निजात, निजात। हाँ बोल ना, क्या बात? कुछ नहीं यार, वो जंगल में हमारी कुछ जमीन है तो पटवारी से कहकर उसकी निशानदेही करवानी थी। अच्छा अच्छा, लेकिन सपेरों का जिक्र क्यों किया था सलाज भाई ने? तुझे तो पता है यार, जंगल में बहुत सांप होते हैं, तो सपेरों से कहकर उस जगह को साफ करवाना था। ओह आई सी। तू बता, वो तय खाने वाली जगह का पता लगा कुछ? हाँ निजात, ऐसी एक जगह है तो सही, लेकिन अब तुझे कैसे समझाऊं? तो सलमान साहब आए हुए हैं। हाय मस्तानी। निजात, सलाज भाई तुम्हें बुला रहे हैं, चाय? मैं आया यार दोस्त। या श्योर, कम सेट। कैसे हो स्वीट हार्ट? ठीक था, लेकिन अब लगता है खराब हो जाऊंगा। मुस्कान, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ इस बेरुखी की क्या वजह है? हाँ? रायान, तुमने उस औरत को आई लव यू बोला, छुआ उसको, मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें की। क्या ये सच नहीं? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। वो सब तुम छोड़ो, सिर्फ ये बताओ, ये सच है या नहीं? सच है, मगर एतराफ के बाद मगर लगा के बात का रुख मोड़ने की कोशिश मत करो। मुस्कान, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, सोफिया एक साइको है। शी इज अ कंप्लीट साइको केस। तुम्हें पता है, मुझे धमकियां दे रही थी कि मैंने अगर उससे बात ना की वो खुदकुशी कर लेगी, और इसीलिए मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया उससे। अगर मैं ना करता वो खुदकुशी कर लेती और सब इल्जाम मुझ पर आ जाना था। इसका मतलब तुमने उसे सिर्फ टालने के लिए झूठा इकरार किया? एग्जैक्टली, यही तो मैं भी कह रहा हूं। मुस्कान, मैंने अपनी जान छुड़ाने के लिए और उसकी जान बचाने के लिए सब कुछ किया है। पर तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैंने सब गार्ड्स को भी बोल दिया कि वो हवेली के आसपास भी नजर आए तो उसे धक्के देके निकाल दो यहां से, और हवेली के अंदर मत घुसने देना उसे। क्या हुआ? नजरें क्यों झुका ली तुमने? हाँ? रायान, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम पे शक किया। शुक्र है मुस्कान, तुम्हारा शक तो दूर हुआ। वैसे मुझे लगता है कि बीवियों का शक करना उनके फराइज में शामिल है। सॉरी, मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है,
जाओ, माफ किया। तुम भी क्या याद रखोगे? सच तो यह है कि तुम झगड़ा करके सो गई थी मुस्कान। सुबह तक इंतजार करना एक अजाब लग रहा था। सो कौन कम वक्त रहा था? मैं तो सोने का ड्रामा कर रही थी। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। वो देखो कौन है। तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? नाम मतलब उसका मस्तानी। मैं नाम थोड़ी ले रही हूँ, पूछ रही हूँ। तो पूछो भी मत। लगता है काफी नकचिड़ी और इरिटेटिंग सी औरत है। और बदशक्ल भी है, मनूस है, मनूस। तो फिर शादी क्यों की थी? क्योंकि मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था, अंधा हो गया था मैं। मस्तानी इन शॉर्ट मत मरी गई थी मेरी। तो फिर जरूर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो होगी। हाँ, गर्लफ्रेंड तो है। उसका नाम क्या है? सनम जहां। बहुत ही पुराना नाम है। नाम भले ही कदीम है मस्तानी, लेकिन सनम जहां चीज बड़ी जदीद है। तो ऐसा करते हैं, लेट्स गेट टुगेदर। You mean party, right? That's a nice plan. I'm telling you, तुम उससे मिलोगी तो बहुत अच्छी दोस्त बन जाएगी वो तुम्हारी। She is a wonderful woman, I'm telling you. अच्छा, अब जाओ, कहीं निजात या सलाज भाई नहीं आ जाए। मस्तानी, तुम्हें छोड़कर जाने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन अलविदा। Yummy. नंबर दिया था, उसने बोला था कि अगर कभी मेरा फ़ोन बंद हो तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकती हैं।